राजधानी के माधवराव सप्रे संग्रहालय में रविवार को खोजी पत्रकारिता और स्नेह लेखन में ख्याति प्राप्त पत्रकार राजकुमार केसवानी की जयंती पर उनकी स्मृति में अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविद और जेल सुधारक पत्रकार डॉक्टर वर्तिकानंदा को प्रथम राजकुमार केसवानी सम्मान से नवाजा गया। केसवानी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ये सम्मान उन्हें एक बेखौफ पत्रकार, जिंदा दिल व्यक्तित्व और व्यक्तिगत रूप के साथ काम कर चुके सहकर्मी की स्मृति में मिल रहा है, जो उन्हें अपने कार्य को और बेहतरी से करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में राजकुमार केसवानी के जीवन को नजदीक से जानने वाले फिल्मी दुनिया और पत्रकार जगत के उनके मित्रगण और परिवारजनों ने किस्से और कहानियों के जरिए याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सप्रे संग्रहालय के संस्थापक पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर ने कहा कि केसवानी की स्मृति में ये सम्मान पत्रकारिता, सिनेमा और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को हर वर्ष दिया जाएगा। राजकुमार एक सहयोगी के तौर पर हम सबको बहुत प्रभावित करते थे। उनकी स्टोरीज जब आती थी तो उसको ज़रा सा भी उसे संशोधन या परिमार्जन कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो परफेक्ट जर्नलिस्ट थे। उन्हें मालूम था कि स्टोरी की शुरुआत से लेकर उसकी अंत तक और उसकी सारी कॉम्पोजिशन, उसकी सारी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो अपने आप में एक जर्नलिज्म स्कूल थे और बहुत लोगों के लिए उनका जाना बड़ा दुखद था, क्योंकि राजकुमार अभी उनके सामने एक बड़ी लंबी इनिंग्स थी, बड़ा लंबा एक दौर होना था। तो उस वॉइस ओवर की दुनिया से, मेरी अपनी रिपोर्टिंग के दौर से, मैं क्राइम बीट को हेड करती थी दिल्ली में, तो मेरा पूरा सरोकार अपराध से था। और राजकुमार केसवानी अलग अलग तरह की उनकी स्टोरीज जो आती थी वो हमेशा एक अलग तरह का फलक खोलती थी। आज जब ये सम्मान मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व का क्षण है। तो मेरी और उनकी मुलाकात बड़ी इत्तेफाकन मुलाकात थी। एक कार्यक्रम में वो भी थे और हम भी थे। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन कोई 12 साल पहले की। तो वहाँ से फिर ये आपस की बातें हमारी इस तरह से शुरू हुई कि कभी भी वो रात को जब फ़ोन कर फ्री होते थे तो फ़ोन कर लेते थे और कुछ इस तरह की बातें साझी होती थी जो साहित्यिक भी होती थी, पत्रकारिता से जुड़ी भी होती थी, सिनेमा से जुड़ी भी होती थी और व्यक्तिगत भी होती थी। जब मैं छोटा था तो मैंने ये बात जावेद अख्तर के इंटरव्यू में सुनी थी, तो मैं भी परेशान था क्या है। फिर मैंने तजुर्बा किया कि भोपाल एक अनोखा ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जिसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है, जिसकी ज़बान अलग है, जहाँ पे हर आप ऑब्जर्व करते हो इतने कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने अपने ज़माने के कैरेक्टर यूज़ किए हैं, मैंने अपने ज़माने के जो कैरेक्टर देखे हैं वो यूज़ किए हैं। तो यहाँ का सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ की भाषा, यहाँ के कैरेक्टर वो फिल्मों में बहुत काम आते हैं। मैं देखता हूँ उनकी जो पहुँच थी वो समाज के हर वर्ग में थी, भले वो रंगकर्मी हो, राइटर हो, व्यापारी हो, आर्किटेक्ट, मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो इस तरीके से कोई भी उसमें पहुँच थी उनकी और एक पर्सनल एक थी। इसीलिए वो जो आज जो उनका जो साहित्य है जो है ना, वो रिपोर्टिंग से लेकर और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से लेकर आज फिल्मों और फिल्मों की इतिहास में घुसा हुआ है, वो सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं वजह से मिलती है कि उस आदमी का एक इंटरेस्ट नहीं था।